जय जिनेन्द्र सभी को। करिए। जीवं जीवं दवं जीर्णवरवसहेण जीर्णनिदीप्तं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा। तो इन्होंने है ना, मतलब बहुत शुद्ध उच्चारण किया है। इन जनरल क्या होता है, डी डिट 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 हम ऐसा बोलते, पर डिट हम, इन्होंने एकदम क्लियर बोला है, दिट हम द है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या, डी दिट हम, अपन बोलते हैं डी डिट हम, डिट, वो थोड़ा सा उच्चारण में गलती रहती है। बहुत अच्छा कोकिला जी। थैंक यू। चलिए शुरू करेंगे। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, गाथा नंबर 18। और 18 नंबर गाथा में आचार्य भगवान अपने को अधर्मास्तिकाय का स्वरूप कहने जा रहे हैं। पेज नंबर है 239, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर अब चर्चा आगे आ रही है। क्या बात चल रही थी, धर्म और अधर्म की बात चल रही थी। धर्म लास्ट टू लास्ट पैराग्राफ से यहाँ पे बात आ रही है कि जो जीव तत्व ज्ञान करता है उसको आनंद होता है। धर्म कहो, आनंद कहो, एकार्थवाची है। ये पेज नंबर 238 पे लास्ट पैराग्राफ में आई थी। आनंद कहो, शांति कहो, धर्म कहो, यह एकार्थवाची है। और अपने अपने को पराधीन जाने, पर से सुखी होना जाने, ये अधर्म है। ये बात आई। तो कह रहे हैं कि जिस जीव को अपने स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट हुआ हो, जिसने अपने स्वरूप को जाना हो, स्वरूप जानकर जिसकी परिणति में निश्चिंता निर्भरता हुई हो, वो क्यों पर को चाहेगा। और इसकी डिटेल यदि की जाए कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, मैं पर को भोग नहीं सकता, आज तक कभी भोगा नहीं, सिर्फ भ्रम से जाना था कि मैं पर को भोग रहा हूँ। और अब राइट नॉलेज हो गई, उसकी थॉट प्रोसेस बदल गई, उसको रत्नत्रय प्रकट हो गए, तो पर को क्यों चाहेगा, है ना। उसके लिए गुरुदेव श्री ने उदाहरण दिया है कि सर्वा सिद्धि के देवों को 33,000 वर्ष में आहार करने की इच्छा होती है, तो उनके कंठ से अमृत झर जाता है। तो जिनके कंठ से अमृत झर जाता है, तो वे कल्प वृक्ष को क्यों चाहेंगे। हम कल्प वृक्ष को चाहेंगे क्यों। बनाना पड़ता, खाना पड़ता, लाना पड़ता, कमाना पड़ता। हाँ जी। कल्प वृक्ष कितने अच्छे कि बस मन में विचार करो, पाइनएप्पल का जूस, मन में विचार करो रसगुल्ला, दाल बाटी चूरमा, बस सामने आ जाए। मन में विचार करो, हाँ ऐसे जी। कपड़े, ऐसी ज्वेलरी, अलग अलग तरह के पेड़ हैं वहां पे। हम्म। पेड़ इन द सेंस वो पृथ्वी का एक है वो, है ना। हाँ जी। वनस्पति का एक नहीं है, पृथ्वी का एक। हम्म। अब सुनो, अपन ऐसा बोलते हैं रसगुल्ला, हम्म। रसगुल्ला, पाइनएप्पल, ऐसा ऐसा। वास्तव में जो भोग भूमि के जीव होते हैं ना, हम्म। वो उनको उनको भी ऐसा है कि कितने दिन के बाद तो आहार का भाव हो, तो वो कितना खाएंगे, आंवले के बराबर।
कितना हाँ, खाएंगे? बेर के बराबर। ऐसा है जैसे कोई गिलास भर के जूस नहीं पीते, 5-6 बाटी नहीं खाते वो। भूख ही नहीं है, इस यही तो बात है। हर बात का उल्टा विचार है। सुख को ऐसा, भूमि में कितना सुख, खूब खाओ मजे करो। तो ये सुख समझता है कि खूब में खाओ पियो मजे करो। सुख होता है कि दुख उत्पन्न न हो, उसका नाम सुख है। हाँ जी। बोलो किसमें अच्छा है? पहले खुजली हो, फिर खुजली मचाओ, फिर वो जलन होने लगे, बाद में दुखी हो, फिर ऑइंटमेंट लगाओ। खुजली न हो। ये खुजली नहीं हो वो अच्छा है। हम्म, बोलो भूख का हाँ, भाव उत्पन्न होना, इसलिए तो कहते हैं दुख है। कि दुखों में रहने की इतनी आदत पड़ गई कि ये कोई दुख है यही नहीं पता चलता। इसमें क्या दुख है? भूख लग रही है तो भाई खाना खाएंगे, इसमें क्या दुख है? भूख के चल दुख। बोलो उसको ये नहीं पता स्वभाव का आश्रय नहीं है, ये अनंत दुख है, अनंत दुख। कल आदरणीय कल्पना दीदी क्लास में चर्चा आई हम्म, कि एक इंद्री, कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी हाँ जी। अविरति के लिए, है ना? तो एक दूसरा क्या पॉइंट आया कि एक इंद्री के भोग में, एक इंद्री के भोग की वांछा में जो भी क्रिया होती है उससे पूरे षटकाय जीवों की हिंसा होती है। सिर्फ एक इंद्री के भोग में, स्पर्शन इंद्री के भोग में षटकाय जीवों की हिंसा। समझ में आ रही है? पूरे 6 काय जीवों की हिंसा होती है। कैसे? हाँ जी। जैसे मान लिया अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं, सर्दी आ रही तो क्या करेंगे भाई? ये ब्लोअर लगाओ, है ना? अब वो गर्मी, तो यहाँ यहीं पे पूरे जीव भरे पड़े हैं यहाँ पे, सूक्ष्म और बादर। एक इंद्री सूक्ष्म, एक इंद्री बादर, सब यहाँ ठसाठस भरे पड़े हैं। तो हाँ जी। बोलो हमने तो अपने लिए ब्लोअर लगाया, तो उन जीवों का भी घात होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। और ऐसे दो इंद्री जो हमें आंखों से दिखते ही नहीं, ऐसे दो इंद्री भी हैं इधर। हाँ जी। पूरे 6 कायिक जीवों की हिंसा होती है। और जिस जिस बिजली से वो चलता है, उस बिजली के बनने में कितनी हिंसा होती है। बात अच्छा है। हाँ जी। वहां तो पंचेंद्री जीवों का घात होता है, बड़े बड़े वृक्षों का घात होता है वहां तो। है एक इंद्री का भोग और हिंसा कितनी? षटकाय जीवों की। सोचो विचार करो। हमें तो कुछ, अब वही तो आदत पड़ गई ना, पता ही नहीं है। ये तो जिनवाणी में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हाँ सही बात है। अरे हमें तो ठंड लग रही, हमें तो ब्लोअर चलाया, इसमें क्या हिंसा की हमने किसी की? पुरुषा सिद्धि उपाय से बात करूं, चारों प्रकार की हिंसा घटित हो रही है। स्वद्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, पर द्रव्य हिंसा, पर भाव हिंसा, चारों प्रकार की हिंसा घटित हो रही है। हम्म, स्व की हिंसा घटित हो रही कि नहीं हो रही? हो बोलो। रही। हाँ जी। राग की उत्पत्ति हिंसा है, स्वद्रव्य की हिंसा है। राग की उत्पत्ति हो रही नहीं हो रही? चारों स्व हिंसा हो रही हिंसा, है। पर की ऊपर का सौदर घात हो, सौदर। दोनों हिंसा घटित हो रही है। भाव हिंसा उधर हिंसा तो। हाँ अब यहाँ पे पता पड़े तब पता चले, स्वाध्याय करें तब पता चले क्या 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 हो रहा है। नहीं तो आदत पड़ गई, दुख में भी रहने की आदत पड़ गई, और कहीं पर का घात होता हो तो वो में हमें क्या लेना देना, हमें पता ही नहीं, पता भी नहीं है कि यहाँ कोई घात होता है। ये तो जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, है ना? कह रहे हैं वैसे धर्मी जीव को
मैं शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसा भान है, उससे उत्पन्न हुए सुख के बीच में पर पदार्थों या पुण्य की रुचि नहीं होती, है ना। पेज नंबर 239 है। हम्म। जैसे मिठाई में तल्लीन हुए जीव को दूसरा कोई बुलावे तो उसे ख्याल नहीं रहता, वैसे ही धर्मी जीव अपने आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए अमृत रस के स्वाद में दूसरों की बात नहीं करता। यहाँ तो दूसरों की बात से ही फुर्सत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जो अपने आनंद रस में मस्त है, वो उसको फुर्सत कहाँ है दूसरे की बातों को करने की। अपनी उन्नति में इतना समय लगाया है कि पर की निंदा और प्रशंसा की फुर्सत ही नहीं। अपने को देखने में, अपने को जानने में, अपना निर्णय करने में इतना समय लगाओ कि हमें पर के दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है। इस प्रकार निस्वरूप में स्थित होने का कारण स्वयं ही है। कौन करेगा निस्वरूप में स्थित? स्वयं ही तत्व ज्ञान पूर्वक स्थित होगा, है ना। अब उसके व्यवहार कारण कहते हैं, मैं सिद्ध हूं, जैसे सिद्ध अशरीरी है, शरीर और कर्म के विकार से रहित आनंद स्वरूपी हैं, वैसा ही मैं हूँ। सिद्ध की जाति और मेरी जाति एक ही है, ऐसे विकल्पों के द्वारा विचार करता है, राग की वृत्ति उठती है। राग की वृत्ति उठती है, परंतु वह मेरे त्रिकाली स्वरूप में नहीं। अतः मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर आदि अनंत गुणों का धारण करने वाला हूँ। क्या अच्छा कह रहे हैं, ये श्रद्धा में स्वरूप ऐसा में है। स्थित तो अपने कारण से होता है, कोई सिद्ध भगवान इसको स्वरूप में स्थित नहीं करते। जैसे गमन करते हुए जीव उद्गल को हम्म, या स्थिति करते हुए जीव उद्गल को धर्म द्रव्य स्थित नहीं करता, हाँ जी। ऐसे ही निज स्वभाव में स्थित होने वाले जीव को सिद्ध भगवान स्थित नहीं करते। हम्म, वो तो स्वयं ही सविकल्प दशा में सिद्धों जैसे अपने स्वरूप का स्मरण करता है, अपने स्वरूप का विचार करता है। और जब सिद्धों का विचार करता है विकल्पात्मक ज्ञान में, तब उसको राग की वृत्ति उत्पन्न होती है, और फिर सिद्धों का भी लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव में स्थित होता है। तो हम्म, कहने में आता है कि सिद्ध भगवान निमित्त। रत्नत्रय के दाता हैं, रत्नत्रय के कारण है, स्वरूप में स्थिति के कारण है। ये उपचार से फिर ऐसा कहा जाता है, निश्चय से तो वो जीव स्वयं ही अपने स्वरूप में स्थित होता है। स्थिति करने वाले जीव को सिद्ध भगवान निमित्त हैं, हाँ जी। कराते नहीं। क्या बोला, वे कराते नहीं। निमित्त है बस। हाँ, अपनी उपादान योग्यता से स्थित होने वाला जीव, हाँ ये जरूर है कि वो अपने स्वरूप को सिद्धों जैसा ध्याता है। क्यों ध्याता है? कि सिद्ध भगवान ने सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? कि जीव शरीर और कर्म से रहित ही होता है, हम्म, जीव विकार से रहित ही होता है। विकार अभाव करने योग्य हैं, और वे अभाव को प्राप्त होते ही हैं। स्वभाव और विभाव कभी एक होता नहीं, ऐसे वे फाइनल प्रोडक्ट हैं, और यहाँ रॉ हम्म, मटेरियल में वो फाइनल प्रोडक्ट जैसी मैचिंग कर लेता है, इसलिए हाँ उनको निमित्त कहा जाता है।
हाँ जी, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर। एग्जाम्पल तो आया सर्वार सिद्धि के देवों का। अब दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण आ रहा है, बहुत ही गजब का उदाहरण। देखो क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश हम्म, करना। तथा मेरा क्षेत्र शरीर प्रमाण है, लोकालोक में व्यापक नहीं है। हाँ जी, मेरा स्वक्षेत्र कहाँ तक है? शरीर अभी आई थी ना शरीर से जीव, प्राणी। जीव की उसमें सब अधिकारों में स्वदेह प्रमाण। प्रत्येक जीव कैसा होता है? स्वदेह प्रमाण। हाँ जी, वो देह से बाहर नहीं जाते आत्मा के प्रदेश। वो समुद्र घात आदि होता है, वो पर्टिकुलर केस, अभी उसकी बात नहीं चल रही। हाँ जी। तब भी मूल शरीर को छोड़े बिना, है ना, अभी समुद्र घात हम्म, की कोई चर्चा नहीं। जीव कहाँ तक रहता है? स्वदेह प्रमाण। तो जीव लोकालोक में व्यापता नहीं है। हाँ जी, देखो क्षमता कैसे, है, उसका शक्ति बहुत है। सुंदर उदाहरण दिया है। लोकालोक में व्यापक हो तो बाहर से आनंद आना चाहिए। अब सुनो, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। हम्म, तथा बिच्छू के काटने पर उस क्षेत्र में मुझको दुख होता है। हाँ देखो जी, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? खबर पड़ती है, दुख की खबर पड़ती है। ज्ञान होता है समझो मतलब। कि मेरी इस उंगली में बिच्छू ने हम्म, काट लिया, हम्म, तो दुख किसको होएगा? मुझे। हाँ जी, दुख की खबर पड़ेगी, यही दुख होगा सर्वांग में, हाँ जी, है ना। हम्म, तो बिच्छू के काटने पर दुख होता है। अब कोई दूसरा जीव आए और इसको हाथ लगाए, इस उंगली के ऊपर वो अपना हाथ लगाए ऐसे, तो उसको भी दुख हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पर वस्तु है। पर वस्तु नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा उसकी यहाँ ये पर नहीं जीव है। जो है वो स्वदेह प्रमाण है, हम्म, इसके प्रदेश बाहर नहीं है। जो हाँ जी, इसके प्रदेश से इसके प्रदेश टच हो जाए और फिर इसका दुख इधर लीक हो जाए, हाँ या जी, वो इसका होता सुख नहीं। इधर लीक हो जाए, कि हाँ, ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है, लीकेज की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, प्रत्येक द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है और सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हाँ, कितना सुंदर एग्जाम्पल है, देखो समझने का एकदम क्लियर। बहुत बढ़िया। और यदि यदि ऐसा हो, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा, तो किसी ने मेरे पेट पे हाथ रखा, तो फिर उसको भी ट्रांसफर हो गया उधर। यदि हम्म, यदि असंख्यात प्रदेश ऐसे एक दूसरे में व्याप्त हों तो स्वदेह प्रमाण, है ना। परंतु दूसरा जीव उस भाग को हाथ लगाए तो उसे दुख नहीं होता। हाँ जी, इससे आत्मा अपने शरीर प्रमाण है और मैं नित्य हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता और मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विचार पर्याय में होता है। पर्याय अनित्य है, ऐसी भी सिद्धि होती है। पर्याय बदलने पर भी आत्मा द्रव्य और गुणों के कारण नित्य है, इसलिए मैं नित्य हूँ। देखो, जैसे अन्य मत का खंडन होता है। कैसा खंडन? कि अन्य मत क्या कहते हैं? एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, बस एक ब्रह्म है और हम सब ब्रह्मा के अंश हैं, हम्म, और सब एक दूसरे में व्याप्त हो रहे हैं, सब कोरिलेट हैं। तो फिर एक को कष्ट होने पर सबको कष्ट होना चाहिए, हाँ जी, और सबको कष्ट हो रहा है तो ब्रह्मा को कितना कष्ट होना चाहिए? फिर बहुत सारा। बोलो, तो ये क्या, ऐसा कैसा ब्रह्मा है? अच्छा, फिर सारी बात ही खत्म हो जाती है। अब एक ने चोरी की तो दूसरे को भी सजा, तीसरे को भी सजा, ब्रह्मा को भी सजा। उसी का तो अंश है हाँ जी, जिसने चोरी की। चोरी चोरी एग्जाम्पल है, चोरी करता है हाथ,
कोई सामग्री हाथ उठाता है कि पैर, कि नाक उठाती है कि मुंह? हाथ। कोई हाथ। हाथ। तो चोरी तो करी हाथ ने, और पुलिस पकड़ने आएगी, किसको पकड़ेगी? किसको पूरे अंग को, पकड़ेगी पुलिस? पूरे शरीर को पूरे पकड़े। आदमी को। तो वो आदमी बोले कि मैंने थोड़ी चोरी की है, हाथ ने की है, हाथ को दंड दे दो। तो वो तू कोई हाथ से अलग है क्या? तो ऐसे ब्रह्मा के अंश यदि चोरी, डाका वगैरह वगैरह कुशील आदि करते हैं, तो उन सब का कर्ता, उन सब में व्यापने वाला वो ब्रह्मा तो सबसे ज्यादा पापी सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव जब जिस शरीर में है तो वो अपनी स्वदेह प्रमाण ही रहता है। एक बात, कोई कहता है आत्मा तो नित्य है। बोलो, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? कौन बताए? नित्य नित्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मा नित्य नहीं है, नित्यात्मक है, नित्य अनित्य। अभी पढ़ रहे हैं, देखो। वो जो द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु है ना, उसका कभी नाश नहीं होता, सत का कभी नाश नहीं होता। न सत का कभी नाश होता, न सत का कभी उत्पाद होता। तो इस अपेक्षा से, सत्य की अपेक्षा से कह सकते हैं कि वस्तु नित्य है, उसका नाश नहीं होता। ये, और फिर अंदर अंदर देखोगे तो अनेकांतमय वस्तु है। पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, पर्याय नाशवान है, पर्याय अनित्य है, और द्रव्य स्वभाव नित्य है। तो कोई कहे कि आत्मा सर्वथा कूटस्थ है, तो इसको जानने वाला कौन है? कूटस्थ को जानने वाला, कूटस्थ को कहने वाला कौन है? पर्याय। पर्याय है। तो पर्याय हम्म। सिद्ध तो ऐसे ही हो गई। आत्मा कूटस्थ है ऐसा जानने वाला, ऐसा कहने वाला ज्ञानात्मक ने, वचनात्मक ने, तो वो कहने वाला, जानने वाला कौन है? कूटस्थ तो जानेगा नहीं, कूटस्थ तो बोलेगा नहीं, कूटस्थ तो मौन है। तो पर्याय की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? ज्ञान की पर्याय हो गई। स्वयं ही सिद्ध हो गई पर्याय की सिद्धि। ऐसा, द्रव्य के बिना कौन सी पर्याय होती है, और पर्याय बिना का कौन सा द्रव्य होता है? कोई नहीं। ये अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप कहने वाले इस विश्व में सर्वज्ञ परमात्मा है। ठीक है। अब क्षेत्र की सिद्धि करते हैं। मैं असंख्य प्रदेशी हूँ, एक परमाणु आकाश में जितनी जगह घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ऐसे मैं असंख्य प्रदेश वाला हूँ। मैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित हूँ, अभी भी अरूपी हूँ। देह में विराजमान होने पर भी अरूपी हूँ, अभी अरूपी हूँ। उपचार से रूपी कहा जाता है, संयोग की अपेक्षा से। पूरी चर्चा आ गई जीव अधिकार में, है ना? ऐसा, ऐसा धर्मी जीव सिद्ध का विचार करके अपने स्वरूप का विचार करते हैं। विकल्प वाली दशा में सिद्ध निमित्त कहलाते हैं। विकल्प वाली दशा में सिद्ध निमित्त कहलाते हैं, विकल्प वाली दशा में। ये इंपॉर्टेंट बात है। विकल्प दशा होने में विकल्प अंतरंग सहकारी कारण है, और सिद्ध भगवान बहिरंग कारण है। विकल्प वाली दशा में जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है वो तो अंतरंग कारण है। जीव की पर्याय में अपनी योग्यता से ज्ञान में सिद्ध भगवंतों का लक्ष्य है, श्रद्धा में उनका विश्वास है, चारित्र की प्रणति में उनके प्रति विनय बहुमान भक्ति है। ये उपादान सब उस जीव के हैं।
तीनों पर्यायों का उपादान वो जीव स्वयं है। और सिद्ध भगवान तो बहिरंग कारण है। ठीक है। जिस प्रकार भव्य जीव की निज स्वरूप स्थिति में उपादान कारण वह स्वयं ही है और बहिरंग सहकारी कारण सिद्ध भगवान है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसमें उपादान कारण स्वयं ही है और अधर्म द्रव्य निमित्त कारण है। अधर्म द्रव्य निमित्त कारण। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान कहाँ पर बनते हैं? सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध शिला पर, के मध्य लोक में? बोलो बताओ। अपने क्षेत्र का अभाव। स्वक्षेत्र में, स्वक्षेत्र अपने स्वरूप में। देखो हम्म, प्रश्न है ना, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, सिद्ध क्षेत्र में कि सिद्ध शिला में? तो आप इसी से सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, इसी के कंटेक्स्ट में जवाब दो। सिद्ध क्षेत्र में। लोक में, और कोई है? मध्य लोक में। मध्य लोक। तो अब देखो, अपन को अपने भगवान के बारे में ही एकदम ऋणित ज्ञान नहीं। सिद्ध भगवान कौन? अच्छा, सिद्ध भगवान कौन बनते हैं? तो पूर्व में कौन होते हैं? बोलो, सिद्ध भगवान पूर्व में कौन होते हैं सिद्ध बनने से जस्ट जीव, बिफोर? मिथ्यात्व जीव। अनंत भगवान। अनंत भगवान। सिद्ध भगवान बनने से पहले मिथ्या दृष्टि जीव होता है। अरहंत। मैंने बोला जस्ट बिफोर। हम्म, कौन सिद्ध बनता है? अनंत भगवान ही तो सिद्ध बनते हैं। हाँ जी। एक आंसर और किसी ने क्या बोला, कौन बनते हैं? अनंत भगवान सिद्ध बनते हैं। हाँ जी। मोक्षमा प्रकाश सिंह जी के पहले ही अधिकार में सिद्ध भगवान के बारे में क्या लिखा है? वे अनंत भगवान कुछ काल पीछे शेष अघाती कर्मों का भी क्षय करके सिद्ध बनते हैं। सिद्ध कौन बनता है? अरियन भगवान कहेंगे तो तीर्थंकर पर, ऐसे तो सभी केवली सिद्ध बनते हैं। हाँ, तो सब अरहंत हैं, सब अरहंत हैं। तीर्थंकर भी अरहंत है, सामान्य केवली भी अरहंत है, अरहंत तो सभी हैं। तो इन जनरल सिद्ध बनते हैं अरहंत भगवान। ठीक है। और अरहंत कौन बनता है? जस्ट बिफोर। सम्यक दृष्टि, त्याग सम्यक दृष्टि। भावलिंगी संत। भावलिंगी संत। मुनिराज अरहंत बनते हैं। हम्म, अरहंत कौन बनता है? मुनिराज। मुनिराज, हम्म, है ना? हाँ जी। वे मुनि भगवान छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा अरहंत बनते हैं। तो वे मुनिराज कहाँ पर रहते हैं? नरक गति में, अपने सभी अधोलोक क्षेत्र का भाव। लोक में। लोक संबंधी बात चल रही है। लोक में रहते हैं, मध्य लोक में। मध्य लोक में, हम्म, पूरे मध्य लोक में। ताले में 5 कर्म, 15 कर्म में उस पूरे मध्य लोक में 2.5 द्वीप। मनुष्य क्षेत्र। मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक है 2.5 द्वीप जितना हाँ, ढाई जी। हाँ जी। के बराबर। तो 2.5 द्वीप में ही होते हैं मुनि भगवंत, और वे ही मुनि भगवान छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा अरहंत पद की प्राप्ति करते हैं। हम्म, जिस जीव को अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था,
पूर्व में सम्यक दृष्टि था, ये तो अंडरस्टूड है। हाँ जी। और उन्होंने ही अब छपक श्रेणी आरोहण किया। शेष कषाय का भी अभाव होने पर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अनंत भगवान। चाहे तीर्थंकर हो, वे भी इसी विधि से बनते हैं। सामान्य केवली हो, कोई भी केवली हो, सब इसी विधि से बनते हैं। मुनि भगवान छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा अनंत पद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए देह से उनका परिचय दिया जाता है कि वे सशरीरी देह सहित विराजमान है। वे मनुष्य गति के जीव हैं, हमारे तुम्हारे जैसे। जैसे मुनि भगवान हमारे तुम्हारे जैसे है ना, ऐसे ही हैं, ऐसे ही। अंतरंग में ये देह, ये औदारिक देह, अंतरंग में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये देह के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध, अंतरंग में अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करते हुए, इसमें स्थित होते हुए मुनि पद को प्राप्त करते हैं। और वे ही मुनि अंतर्मुहूर्त के लिए स्वरूप में ही स्थिर रह जाएं, तो वे ही मुनि अरहंत बनते हैं। वे अनंत भगवान भी हमारे तुम्हारे जैसे ही मनुष्य गति के जीव हैं। फर्क कितना है? वो परम औदारिक देह हो जाती है बस। वो पुद्गल का कार्यक्रम है, उससे जीव का कोई संबंध नहीं है। हैं वो हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य गति के जीव। ठीक है। अब वे ही अनंत भगवान जो अभी देह सहित विराजमान थे, है ना, अब वे सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। तो शेष आघाती कर्मों का नाश होता है, तो वे यहीं ढाई द्वीप में ही सिद्ध बनते हैं। यहाँ सिद्ध बनते हैं, तब एक समय में 7 राजू गमन करके सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं सिद्ध? इधर ही ढाई द्वीप में, ढाई में, मध्य लोक में। अभी लोक सापेक्ष बात चल रही है ना, तो लोक हाँ जी। सापेक्ष ही बात कर रहे हैं। संख्यात प्रदेशों में बनते हैं, वो परमार्थ की बात तो अंडरस्टूड है, वो ज्ञान में है। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसा। तो अब मेरे को इतनी बात क्यों की, मुझे ये बात करना थी कि जब वे गमन करते हैं, अनंत भगवान एक समय में 7 राजू गमन करते हैं, तो वे कहाँ तक गमन करते हैं? कहाँ तक गमन करते हैं? लोकाकाश के लोक सबसे के ऊपर भाग। अग्रभाग तक। हम्म, तो लोक की सीमा को बाहर नहीं निकलते, हाँ जी। लोक के अग्रभाग तक जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि लोक के अग्रभाग तक ही क्यों जाते हैं? इस प्रश्न के लिए मैंने आपको इतनी कहानी की है। उनके उतने, उस जीव की उतनी ही योग्यता है, इसीलिए वो अग्रभाग, नहीं तो वो उसके योग्यता होती तो उसके ऊपर भी चले जाते, पर योग्यता जीव की इतनी ही है, लोक के बहुत अग्र। उपादान बहुत शक्ति थी है। उसमें निमित्त वो कौन है? धर्मास्ती। धर्मास्ति। धर्म द्रव्य धर्म। समझ आई बात? सीधा सीधा अपन आंसर कहाँ से करते हैं कि सिद्ध भगवान वहां तक गति क्यों करते हैं? क्योंकि उसके आगे अधर्म द्रव्य का अभाव होने से। तो ये निमित्त की तरफ से कथन जरूर किया जाता है। हाँ जी। और यदि हम ऐसा सोचें कि यदि अधर्म द्रव्य थोड़ा और आगे तक होता, तो सिद्ध भगवान और आगे तक गति कर लेते। या सिद्ध भगवान को गति से किसने रोका है? धर्म द्रव्य ने। नहीं तो वे तो सीमा को पार करके आगे चले जाते अलोक आकाश में। हाँ जी। ऐसा दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म का स्वरूप नहीं है, इसलिए हाँ। इतनी बात। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि भव्य जीव अपनी उपादान योग्यता से अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय में सिद्ध भगवंतों को विषय बनाता है। सिद्ध भगवान उनको प्रेरित नहीं करते। हाँ जी।
क्या तुम प्रेरणा हमको विषय बनाओ अपने उपादान से। इसलिए कह रहे हैं कि अधर्मास्ति काय निमित्त कारण है, जीव अपने उपादान कारण से स्थित होते हैं। उसी प्रकार सिद्ध भगवान अपनी उपादान शक्ति से स्थित होते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है स्थित कि है? आगे धर्मास्ति काय का अभाव है इसलिए वहां रुकते हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनिष्ठ है। हाँ, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है। हाँ, और निमित्त की तरफ से जोर शोर से कथन चलते हैं, जोर शोर से। सिद्ध भगवान आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है। हाँ, कोई बात नहीं, हम्म, यही तो जैन शासन है। हम्म, इस निमित्त को निमित्त की तरह स्वीकार भी है, और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो भी स्वीकार है, और कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है ये भी स्वीकार है। बोलो एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जैसे सिद्ध जीवों को प्रेरणा करके स्वरूप में स्थित नहीं कराते, परंतु जो स्वरूप में स्थित होते हैं उनको निमित्त है, वैसे अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को जबरदस्ती प्रेरणा करके स्थिर नहीं करता, परंतु जो अपने कारण गमन पूर्वक स्थित होते हैं, स्थिर होता है, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त कारण है। न वो चलाता है धर्मास्तिकाय और न ये रोकता है, परंतु बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ठीक है, देखो जैसे धर्मास्तिकाय हर समय उपलब्ध है, एनी टाइम, रात के 2 बजे, हाँ जी, चलने सुबह 4 बजे, सब दोपहर में, सब हम्म, एनी टाइम, हर समय, हाँ, त्रिकालवर्ती। अधर्म द्रव्य एनी सर्वदा टाइम, त्रिकालवर्ती, सर्वदा है। एनी टाइम। अब देखना, वो कोई निमित्त नाम की चीज है क्या? नहीं, द्रव्य है। वो तो एक द्रव्य है। अब हम्म, जो गमन करता है उसके लिए निमित्त है, जो गमन नहीं करता उसके लिए अधर्म द्रव्य निमित्त है। हम्म, हाँ जी, वो दोनों द्रव्य क्या है? कुछ नहीं, उदासीन है। हम्म, ऐसे ही अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हर समय, एनी टाइम विराजमान है। हाँ जी, लोक में, इस भूमंडल पर 5 परमेष्ठी भगवान सदाई विराजमान रहते हैं, हम्म, सदाई विराजमान। बोलो ऐसा कब आएगा कि जब विराजमान नहीं रहेंगे? बोलो। कोई सन नहीं आया। यहाँ पे काल, वो पूरा छठवां काल आ जाएगा तब और फिर पूरा नाश हो जाएगा, भी तब कहाँ पे रहेंगे स्थित? दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे काल परिवर्तन नहीं होता। क्या बोला? नहीं, काल परिवर्तन सब जहां जगह। पर काल परिवर्तन लोकाकाश में, नहीं होता वहां पे तो सब जगह मिलेंगे ना 4 लोकाकाश में परमेष्ठी। का लो- अरे पर विदेश क्षेत्र में होंगे कि नहीं होंगे? तो वहां भी काल दूसरी कर्म परिवर्तन। भूमियों में होंगे कि जब यहाँ पर छठवां काल आएगा और छठवें काल के बाद यहाँ पर सब उसका अभाव हो जाएगा, है ना? हम्म, तब विदेश क्षेत्र में तो सब स्थित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, लोकाकाश में तो है ही। अरे लोकाकाश में नहीं, 2.5 दीप के अंदर। दादी, समझ आई बात? बोलो नहीं, ऐसा कब समय आएगा जब 5 परमेष्ठी भगवान नहीं होंगे इस भूतल पर? ये कहना है 2.5 दीप हमेशा हमेशा में कहीं ना कहीं 5 होंगे। परमेष्ठी भगवान अवश्य होंगे। ऐसा कब नहीं होगा? हर समय विराजमान है, हाँ जी, ये कहना है। तो अब वो जैसे अपन कहे निमित्त, वो तो सदा ही विराजमान है। अब जो अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होगा उन्हें निमित्त बनाएगा, उसके लिए वे निमित्त है।
भगवान तो सदा ही है, पांच परमेश्वरी भगवान तो सदा ही है। और जो हाँ। स्वरूप को नहीं जानेगा वो समव शरण के बीच में ही जाके बैठ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। उसका निमित्त क्या करता है? कुछ नहीं। हाँ जी, ये क्या बोलो। साक्षात अभी गुरुदेव श्री आए, जिन लोगों ने साक्षात गुरुदेव श्री को देखा सुना, उनके साथ चलते थे, बात करते थे, चीत करते थे, तो कोई भव्य होगा जिसने परिणमन किया होगा, तत्व ज्ञान किया होगा, भवांतर में परिणमन कर जाए। लेकिन क्या जितने लोग उनसे मिले, उनको देखा सुना, वे सभी परिणमित होंगे? नहीं होंगे, बहुत सारे तो विरोध करते हैं, नहीं होंगे। जो अपने उपादान शक्ति से परिणमन करता है उसको परद्रव्य निमित्त होता है, ये कहना है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जैसे लोग व्यवहार में जो मुसाफिर ठहरे उसको पृथ्वी और छाया निमित्त कहलाती है। छाया और पृथ्वी जबरदस्ती उन्हें ठहराती नहीं, वैसे अधर्म द्रव्य जबरदस्ती से नहीं ठहराता, परंतु जब जीव और पुद्गल स्वयं ठहरते हैं उनको निमित्त होता है। इस प्रकार जैसे पर के कारण स्थिति नहीं है, वैसे ही पर पदार्थ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। निमित्त प्रेरक होकर स्थिति नहीं कराता, ऐसा यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। हम्म, इस हाँ, तरह अधर्म द्रव्य का व्याख्यान पूरा हुआ बहुत और सुंदर जी। अपना समय भी पूरा हुआ। हम्म, ठीक है, हाँ जी, अभी अपन आकाश द्रव्य की चर्चा आगामी क्लास में करेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो अपन कह सुन सकते हैं। चलिए ठीक है। हम्म, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा ते तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी। जय जी। जय।